हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार केमिस्ट्री के न्यू चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर 2 जो हमारा था दैट इज सॉल्यूशन, दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड वी नो सॉल्यूशन दैट इज मिक्सचर बट होमोजेनियस मिक्सचर एंड वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, homogeneous and heterogeneous mixture. We already discussed homogeneous mixture. Now, chapter number 5, that is surface chemistry, and this chapter related with which mixture? That is heterogeneous mixture. ये क्लियर होना चाहिए सबसे पहले, मतलब आपको दोनों मिक्सचर पढ़ना है, होमोजीनियस और हेटेरो, और दोनों के रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री में आपके 12th के दो चैप्टर है, सॉल्यूशन एंड सरफेस केमिस्ट्री। क्लियर? ओके। तो सबसे पहले हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, एक क्लियर होना चाहिए। हेटेरोजीनियस है, उसके एक दो एग्जांपल मैं आपको बताऊं, उसके बाद में टाइटल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। टाइटल तो बहुत सिंपल है, सरफेस केमिस्ट्री मींस व्हाट? केमिस्ट्री रिलेटेड विद सरफेस, that is called surface chemistry. But how surface form, that is important. Okay? तो उसके लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल जिसके बारे में आपको पता है। If you mix water and oil, now tell me what happened? Water and oil, water that is liquid, oil also liquid. If you mix these two, then we know between these two substances one boundary that can be observed, and this boundary is known as surface. Okay? तो वाटर और ऑयल आपको पता है दोनों मिक्स नहीं होते, नॉर्मली ऐसा बोलते हैं, मिक्स नहीं होते इन द सेंस मिक्सचर तो है, दैट इज हेटेरोजीनियस। तो ये जो मिक्सचर है दैट इज हेटेरोजीनियस। क्लियर? और ये दोनों के बीच में आपने नोट डाउन किया ये बाउंड्री है, और बाउंड्री से ये दोनों फेज सेपरेट रहते हैं, एंड दिस बाउंड्री इज समटाइम्स नोन एज इंटरफेस आल्सो, वो भी हम बोल सकते हैं। ठीक है? एंड सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय स्लैश। ठीक है? तो वाटर जो है, वाटर दैट इज लिक्विड, water that is liquid, oil also liquid, and between these two we have boundary. Okay? और ये बाउंड्री का सिंबल है लाइक स्लैश। क्लियर? तो ये जो पूरी सिस्टम है ये हेटेरोजीनियस सिस्टम है। सेकंड पॉइंट, ये जो चैप्टर है उसमें नॉर्मली हम सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट ऐसे वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे सॉलिड फेज, solid phase, liquid phase, gaseous phase. Phase means substance that is in bulk, मतलब आपको दो सब्सटेंस को बल्क में लेना है और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाना है। ओके? और ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी है? तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है, उसमें टोटल 9 टाइप्स की पॉसिबिलिटी होती है, सॉलिड प्लस सॉलिड, सॉलिड के कांटेक्ट में सॉलिड, सॉलिड प्लस लिक्विड, ऐसा हमने पढ़ा है। टोटल 9 बेस पे कांटेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें ये सिस्टम नहीं आएगी, कौन सी? गैस गैस, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप दो गैस को मिक्स कर रहे हो, मान लो कि यहाँ से भी कोई गैस आया, गैसियस फेज O2 आया, सपोज यहाँ से N2 आया, तो मुझे बताओ ये दोनों क्या हो जाएंगे? टोटली मिक्स एंड फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर, नॉट हेटेरो। उसका मीनिंग हुआ गैस प्लस गैस, ये सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। क्लियर? तो ये भी माइंड में क्लियर होना चाहिए, गैस स्लैश गैस ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? ओके। बाद में दो तीन पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्लैश है दैट इज बाउंड्री, इंटरफेस, सरफेस, और इसकी दोनों साइड फेज होती है। फेज दोनों सेम भी हो सकते हैं, सॉलिड के सामने सॉलिड भी हो सकता है, क्लियर? सॉलिड के सामने लिक्विड भी हो सकता है, फेज कोई भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अराउंड बाउंड्री दोनों फेज गैस नहीं हो सकते। तो जो इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ दिया है उसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है,
gas plus gas does not form heterogeneous mixture, that is always homogeneous। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में मेन पॉइंट मुझे हाईलाइट करना था ये। सेकंड, अब जो दूसरा पॉइंट बता रहा हूं दैट इज इंपॉर्टेंट। एज अ फेज as a phase we have either pure substance or solution, and solution means which mixture, homogeneous। ये जो सेंटेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया, कौन सा एग्जाम्पल, ऑयल प्लस वाटर। ऑयल प्लस वाटर में आपने नोट डाउन किया होगा। मुझे बताओ ये जो वाटर है दैट इज प्योर, और ये भी क्या है, ऑयल भी प्योर। प्योर का मीनिंग क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल जो है वो सेम टाइप के होते हैं। नाउ टेल मी, इन दिस केस वाटर, दिस इज अ लिक्विड फेज, बल्क फेज, all molecules related with H2, and here all molecule related with oil. It means oil that is pure, water that is also pure, और दोनों के बीच में क्या आ गई, बाउंड्री। मतलब बाउंड्री की लेफ्ट साइड सपोज है तो ए बी प्योर फेज है और ए बी प्योर फेज, क्लियर। And the whole system is known as heterogeneous system. Once boundary observed, it means mixture becomes heterogeneous. That is clear. Okay? दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल। ओके, सेकंड जो मेरा एग्जांपल है उसमें सेकंड एग्जांपल है सपोज वाटर। ओके, वाटर में मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया ZnSO4। आपको भी पता है ये वाटर है, वाटर, इसमें मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया कि दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए। और मिक्स होने के बाद ये जो मिक्सचर हुआ ये कौन सा मिक्सचर हुआ, होमोजेनियस। ये मिक्सचर हुआ होमोजेनियस एंड दैट यू कैन से सॉल्यूशन, एंड फिजिकल स्टेट दैट इज लिक्विड, तो ये कौन सा हो गया, लिक्विड फेज। ओके, मतलब जब वाटर में हमने जिंक सल्फेट डाला तब तक ये दोनों के बीच में तो बाउंड्री नहीं थी। ओके, मतलब द होल पार्ट इज नोन एज सॉल्यूशन, क्लियर। अब जैसे ही आपने रेडॉक्स पढ़ा है तो रेडॉक्स में आपने देखा है कि उसमें हमने एक क्लोराइड ऐड किया था, कौन सा, जिंक क्लोराइड। तो मुझे बताओ जिंक क्लोराइड आपने ऐड कर दिया तो दैट इज सॉलिड फेज, तो अब जिंक क्लोराइड की एंट्री हो गई। अब जैसे ही आपने जिंक क्लोराइड ऐड किया तो ये जिंक क्लोराइड वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मीनिंग हुआ ये जो पार्ट था वो और जिंक क्लोराइड के बीच में क्या आ गई, बाउंड्री। बीच एक्चुअली यहाँ पे बाउंड्री है, सरफेस है, और इस सरफेस पे रिएक्शन होगा आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो इलेक्ट्रोड रिएक्शन दैट इज एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस सिस्टम। ओके, तो ये जो सिस्टम आपके सामने है लाइक दिस इज आल्सो हेटेरोजेनियस सिस्टम। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है वो देखो। मुझे बताओ ये हेटेरो कब बनी, जिंक क्लोराइड आने के बाद। उससे पहले कितना पार्ट था, ये पार्ट था कि नहीं, तो ये पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन, ये पार्ट तो सॉल्यूशन है, किस फॉर्म में, लिक्विड, बाद में बाउंड्री, और इसके बाद जिंक का है। तो जिंक है वो प्योर है, जिंक है वो तो प्योर है, किस फॉर्म में, सॉलिड। अब ये सेंटेंस आप देखो, एज अ फेज वी हैव आइदर प्योर सब्सटेंस और सॉल्यूशन। मतलब ये चैप्टर में ऐसे बहुत एग्जांपल आपके सामने रहेंगे जिसमें बाउंड्री की दोनों साइड फेज प्योर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है एक फेज प्योर होगा और दूसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है, एंड सॉल्यूशन है दैट इज होमोजेनियस, क्लियर होना चाहिए। नाउ द होल सिस्टम इज hetero। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। ओके, और एग्जांपल के बेस पे मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, sometimes
keep it in mind. Sometimes homogeneous mixture, sometimes homogeneous mixture become a part of heterogeneous system. Heterogeneous system. Sometimes homogeneous mix, sometimes, not always. Sometimes homogeneous mixture become a part of heterogeneous system. तो ये जो हमारा एग्जांपल है, the whole system is hetero, और इतना पार्ट क्या है, that is homogeneous. तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिलेंगे कि होमोजेनियस सिस्टम भी बीच बीच में आएगी, और इसीलिए स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये पर्टिकुलर चैप्टर में कि सर ये चैप्टर तो आपने बोला था हीटेरो का है, तो उसमें होमोजेनियस सिस्टम वर्ड कैसे आ गया? तो एक बात दिमाग में नहीं, ब्लड में डालना। इन फ्यूचर ये चैप्टर में कहीं पर भी होमोजेनियस वर्ड आता है, इट मींस नॉट होल सिस्टम इज होमोजेनियस. In that case, in particular theory, in particular example, homogeneous, that is just part of whole heterogeneous system. एक क्लियर होना चाहिए, पूरा 12 खत्म हो जाता है 99% के साथ, फिर भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, और इसीलिए चैप्टर सब लोग रट्टा मारते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, उसे पता नहीं चलता, सर पता नहीं क्या, पता नहीं चलता, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. ओके, तो ये मेन चीज है. तो सरफेस केमिस्ट्री में इतना ही है, सरफेस होना चाहिए बस, दैट इज बाउंड्री, और सरफेस की दोनों साइड क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में डिस्कशन करना है, और जो होता है वो फेज होता है. हाँ, दो गैस कभी नहीं हो सकते, पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर कर. दो गैस फेज को आप कांटेक्ट में लाओ और आप सोचते हो कि मुझे बाउंड्री मिलेगी, ये पॉसिबल है ही नहीं. ठीक है, तो और दूसरी कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है वो मैंने बता दी. सॉलिड के साथ सॉलिड ला सकते हो, सॉलिड टू लिक्विड ला सकते हो, लिक्विड टू गैस भी ला सकते हो, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि दोनों साइड प्योर भी हो सकते हैं. मान लो कि दो लिक्विड है या दो सॉलिड है, तो दोनों प्योर भी हो सकते हैं. सॉलिड लिक्विड है तो एक प्योर एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है. ठीक है, दूसरा एक एग्जांपल सिंपल में बताओ आपको, मुझे बताओ ये वाटर है, वाटर, आप मुझे बताना कि ये होमोजेनियस है कि हेटेरो है. ठीक है, चलो वाटर तो भी प्योर है, चलो वाटर में मैंने NaCl डाल दिया, मुझे बताओ वाटर प्लस NaCl होमोजेनियस. चैप्टर 2, चलो उसमें आपने शुगर डाल दी, शुगर अगेन होमोजेनियस. चलो लेमन डाल दिया, लेमन मतलब उसका जो होता है वो. अब मुझे बताओ ये पार्ट है दैट इज सॉल्यूशन जो हमने पढ़ा है, और सॉल्यूशन में आपको पता है मिनिमम 2 कंपोनेंट. सॉल्यूशन जो है उसमें मिनिमम 2 कंपोनेंट होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं. ओके, तो ये 4 है. अब मुझे बताओ ये चारों तो क्या हो गए, मिक्स हो गए कि नहीं. अब मुझे बताओ चारों के बीच में कहीं पर भी बाउंड्री होगी, नो बाउंड्री, मतलब ये जो पार्ट बना दैट इज होमोजेनियस. क्लियर. अब मैंने फाइनली इसमें क्या डाल दिया, सैंड. सैंड डाल दिया. अब मुझे बताओ क्या होगा, सैंड के पार्टिकल इसमें मिक्सिंग हो गए. इनिशियली दे disperse and after some time all particles settle. तो नीचे सेट हो गए कि नहीं. तो मुझे बताओ तो नीचे सेट हो जाएंगे तो बीच में क्या आ गई, दैट इज बाउंड्री. Now the whole system becomes hetero after adding sand. Sand ऐड करने के बाद वो सिस्टम क्या हो गई, hetero हो गई. And before adding sand सिस्टम होमोजेनियस. क्लियर. तो ये पार्ट है. तो मुझे बताओ इसमें भी क्या हुआ, सैंड जो है वो प्योर है, ये प्योर है, सारे पार्टिकल सैंड के ही है, लेकिन ये जो पार्ट है दैट इज नॉट प्योर. प्योर मतलब इम्प्योर ऐसा नहीं, दैट इज सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन में 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, व्हाटएवर. यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 4 था. तो ऐसे भी एग्जांपल आपको मिलेंगे. मान लो कि आपकी फैमिली है, उसमें आपके पापा और मम्मी 2 ही लोग हैं इनिशियल लेवल पे, दोनों का नेचर एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है, दोनों के बीच में कोई बाउंड्री नहीं है रिगार्डिंग थिंकिंग लेवल, तो वो मिक्सचर कैसा हुआ, होमोजेनियस. फिर आपका बर्थ हुआ, अगेन आपका नेचर सेट हो गया, दैट इज होमोजेनियस. आपकी सिस्टर का बर्थ हुआ, अगेन नेचर सेट हो गया, दैट इज
होमोजीनियस, ठीक है। तो तब तक आपकी फैमिली क्या थी, होमोजीनियस थी। बाद में फैमिली आगे बढ़ती गई आपकी शादी हो गई, मान लो शादी हो गई तो घर में आपकी वाइफ आ गई। आपकी वाइफ का नेचर जो 4 मेंबर आप थे उनके साथ मैच नहीं होता, तो अब जो आपकी मैच नहीं हो मतलब घर में तो रहेगी वो, लेकिन थिंकिंग लेवल है वो चेंज हो रहा है क्योंकि वो दूसरी फैमिली से आ रही है, ऐसा मान लो। तो वहां पर मिक्स नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन आपकी जो वाइफ है वो फैमिली का पार्ट तो है, लेकिन वाइफ आने के बाद आपकी जो होल फैमिली जो है नाउ इट कन्वर्ट इनटू हेटेरोजेनियस फैमिली। क्लियर? अब होगा क्या उससे, नेचर सेट नहीं हो रहा है तो सब लोग साथ में जब खाना भी नहीं खाएंगे। आप 4 लोग टीवी देखते हो कि 2 अकेले रूम में बैठे हुए, वो मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। बाउंड्री है, वो दिखाई नहीं देती बाउंड्री, लेकिन है बाउंड्री, दैट इज हेटेरोजेनियस। और जब तक आपकी शादी नहीं हुई थी तब तक वो होमोजेनियस मिक्सचर था, ठीक है। तो यहाँ जो मेंबर हुए टोटल 5 मेंबर है, 5 मेंबर में से 4 का नेचर एक साइड है तो वो सॉल्यूशन है, वो पार्ट सॉल्यूशन है। और आपकी जो वाइफ है वो अकेली रहेगी, दैट इज प्योर। बीच में क्या है, बाउंड्री, एंड द होल फैमिली इज हेटेरो। क्लियर? कभी कभी फैमिली में 2 मेंबर भी होते हैं, 2 ही मेंबर होंगे, हस्बैंड वाइफ, दोनों के बीच में बाउंड्री हो जाएगी, दैट इज हेटेरो। ऑयल प्लस वाटर, ऑयल प्लस वाटर में 2 ही मेंबर है, 2 ही कंपोनेंट है, फिर भी वो हेटेरो है। उसका रीजन दोनों के बीच में से बाउंड्री आ गई। जहां जहां पे बाउंड्री आ जाएगी वहां पे सिस्टम हो जाएगी हेटेरो। तो ये पार्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिस्ट्री में बहुत सारे फिनोमेना आपने पढ़े हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑल रिलेटेड विद हेटेरो, dissolution that is also hetero, crystallization that is also hetero। तो बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। और यहाँ पे हमें जो ज्यादातर कांटेक्ट में जिस 2 फेस को लाना है वो मेनली सॉलिड के सामने हम नॉर्मली किसको लाएंगे, या तो लिक्विड को या तो गैस को। जैसे हम सॉल्यूशन पढ़ते थे उसमें ऑप्शन तो बहुत सारे थे, 9 ऑप्शन थे हमारे पास, फिर भी हमने पढ़ा कौन सा था, सॉलिड प्लस लिक्विड पढ़ा था, लिक्विड प्लस लिक्विड पढ़ा था, और लिक्विड प्लस गैस पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ भी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें आप देखना, नॉर्मली हम सॉलिड फेज के कांटेक्ट में किसको लाएंगे, या तो लिक्विड को लाएंगे या तो गैस को लाएंगे। नॉर्मली 90% कंटेंट जो होगा वो सॉलिड प्लस गैस का बहुत रहेगा, देखना, ठीक है। बाद में ये जो हमारा है उसमें मेन सॉलिड फेज को टारगेट में लेते हैं। अब इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं कि मान लो कि उसको सॉलिड फेज के कांटेक्ट में गैस को लाना है और उनको एक बाउंड्री चाहिए, तो सबसे पहले मान लो कि ये सॉलिड है, चलो मैंने लिया, अब इसके कांटेक्ट में किसको लाना है, गैस को लाना है। अब गैस को लाना है, उससे पहले दिस सरफेस मस्ट बी प्योर। आप बोलोगे सर प्योर ही होगी ना, ऐसा नहीं है। जब आपने यहाँ से उसको निकाला, एनवायरमेंट से आप लाए, तो मुझे बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 180। सो अंडर 180 pressure some particle of dust already settled on the surface of this solid phase। So first of all we have to remove all the sand particles। So how can we remove? So think about scientific level। ये जो सैंड के पार्टिकल सरफेस पे आए थे दैट इज अंडर 180 m। अब आपको इसको वापस भेजना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में। सो यू हैव टू रिड्यूस प्रेशर, यू हैव टू रिड्यूस फ्रॉम 180 m एंड दैट इज कॉल्ड वैक्यूम। मतलब आपको ये सॉलिड फेज है उसको वैक्यूम में रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू मेंटेन प्रेशर मिनिमम 10⁻⁸ to 10⁻⁹ पास्कल, and that is vacuum, because 10⁵ पास्कल is equal to 180 m होता है, तो इतना पास्कल है, that is below 180 m। मतलब आपको ये सॉलिड फेज को वैक्यूम में रखना है, और जैसे वैक्यूम में आप रखोगे जितने भी पार्टिकल्स आए थे उससे बाहर चले जाएंगे। Another option, you have to supply heat, you have to supply heat। So we have 2 options to remove particle of sand from the surface। Either you can reduce pressure or you can increase temperature। So there are 2 ways। तो ये हमें करना पड़ेगा।
और जैसे ये प्रोसेस हो गई, इमीडिएटली यू हैव टू डू प्रैक्टिकल। इमीडिएटली मतलब सॉलिड के कांटेक्ट में इमीडिएटली जो गैस को लाना है, गैस लेके उसको लाना। आप क्या करोगे, कुछ लोग वैक्यूम ऐसे बाहर निकाला और 1 वीक तक सो गए, 1 वीक के बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो क्या होगा, फिर से वो पार्टिकल आ जाएंगे। यदि आपको प्रैक्टिकल 1 वीक के बाद करना है, सो अप टू 1 वीक यू हैव टू प्रिजर्व दिस सॉलिड फेज इन वैक्यूम। क्लियर? तो ये आपको करना पड़ेगा। तो मेन ये चीज है। अब हमारा ये जो चैप्टर है उसमें भी 3 सेक्शन है लाइक सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट दैट इज एडसॉर्प्शन, फर्स्ट पार्ट दैट इज एडसॉर्प्शन, सेकंड पार्ट दैट इज कैटालिसिस, कैटालिसिस, एंड थर्ड पार्ट दैट इज कॉलॉइड। और कॉलॉइड जो है दैट इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि कॉलॉइड है दैट इज आल्सो सॉल्यूशन, और आपने चैप्टर 2 पढ़ा वो भी सॉल्यूशन ही है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो आगे जो सॉल्यूशन वर्ड जहां में आता है दैट इज होमोजेनियस। कॉलॉइड सॉल्यूशन है लेकिन सॉल्यूशन वहां नहीं बोलते, ओनली सिंपली यू कैन से कॉलॉइड। तो कॉलॉइड दैट इज अ हेटेरोजेनियस मिक्सचर, और सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस है। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच में माइनर डिफरेंस है लेकिन पता होना चाहिए। ये डिफरेंस किस बेस पे होता है वो भी हम क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो ये थर्ड सेक्शन कॉलॉइड है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये पूरे चैप्टर में 3 सेक्शन है। कैटालिसिस है दैट इज इजी फॉर ऑल, ओके? और एडसॉर्प्शन जो कांसेप्ट है वो आपके लिए नया है, वर्ड आपने सुना है एडसॉर्प्शन क्या है वो है, लेकिन अब हम प्रॉपर चैनल पे जाने वाले हैं। तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो मुझे पहले ये जो टाइटल है उसको इंट्रोड्यूस करना था, क्योंकि एक बार ये टाइटल आपका सेट हो जाए, ठीक है? सरफेस केमिस्ट्री मतलब कोई भी एग्जांपल आप लेते हैं उसमें सरफेस आना चाहिए, इंटरफेस आना चाहिए, और उसकी दोनों साइड फेज होते हैं, और ये दोनों फेज होते हैं वो मिक्स नहीं होते, और ये दोनों फेज की क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो दोनों फेज प्योर भी हो सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन प्योर और सॉल्यूशन भी हो सकता है। आप बोलोगे सो सॉल्यूशन भी आएगा पिक्चर में? हाँ, सॉल्यूशन दैट इज अ लिक्विड फेज, तो वो वहां पे सिस्टम का एक क्या होगा, पार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? तो 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, माइंड में अच्छी तरह सेट कर देना। वन, as a phase we have either pure substance or solution, and this one sometimes homogeneous mixture become a part of heterogeneous mixture। तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो कल से हम पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एडसॉर्प्शन, ओके? थैंक यू वेरी वेरी मच।